एक बार कांग्रेस को जोड़ने के लिए एक कोशिश करी है। जितने भी साथी थे सब परेशान हैं। आपने देखा होगा महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। देखा होगा किस तरीके से देश में फिर से कोरोना वाला हाल होने वाला है। तो आज हम आपके माध्यम से भी सरकार से सवाल उठाते हैं, जो 15,000 करोड़ फंड पीएम फंड जो हमने कोरोना काल में जो जमा किया गया था, शायद वो फंड यूज़ करने की बारी आ गई है। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जितने भी सब लोग आए, मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ। एक नई जिम्मेवारी, एक नई सोच और एक नए जुड़ाव के साथ, क्योंकि कांग्रेस का जो निशान है वो हाथ का निशान है, तो हम हाथ से हाथ जोड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। और शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो भी जिम्मेवारी ये देंगे दिन रात मेहनत करके अपना जिम्मेवारी पूरी करेंगे। धन्यवाद। सिलेंडर की समस्या तो है ही जी, शॉर्टेज काफ़ी चल रही है। लोग त्राई कर रहे हैं। माँ बहनें चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मजबूर हो रही हैं, जिसका हम डट कर विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा खरगोदा सब डिवीज़न है, ये हमने पूरी तैयारी के साथ इसमें बारीकी से काम किए थे। अब 12 साल में बीजेपी इसका और तो क्या नया काम करने की बजाय ये रिपेयर भी नहीं कर पा रहे। खरगोदा में इतना बुरा हाल है पानी निकासी का, पीने के पानी का। और अब एक नया स्ट्रीट लाइट लगाने की बात आई थी, उसमें पता ही नहीं क्या किया इन लोगों ने। कोई पिलर भी पता नहीं नकली चाइना के हैं, कहाँ के हैं, ना तो उनमें लाइट आने की कोई संभावना लगती है। इसमें भी ये जांच का विषय है स्ट्रीट लाइट में कि भाई ये हुआ क्या है, कब तक की गारंटी है, कितना टेंडर हुआ है इसमें और कब तक चलने की। जब अब तक भी नहीं चली है ये, तो आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ इसके साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या एक है कि खरगोदा IMT हमने इसलिए बनाई गई थी ताकि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन मेरे पास बेरोज़गार युवा आते हैं, रोज़गार की बात करते हैं IMT में, लेकिन सुनने में जो आ रहा है, बच्चे बताते हैं आके कि भाई सोनीपत के बच्चों को यहाँ रोज़गार नहीं दिया जाता। 80 किलोमीटर दूर के लिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि IMT बनाई गई जब भी कंपनियों में एक एग्रीमेंट था कि 70% बच्चे बेरोज़गार स्थानीय लगेंगे। लेकिन अब ना तो सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया कि भाई स्थानीय बच्चे कहाँ जाएंगे। तो मैं तो समझता हूँ इस बात को पुरजोर से हम भी उठाएंगे। अगर ये बात ऐसे ही रही तो एक हम फिर इसके ऊपर एक आंदोलन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उड़ाए थे मंडी में, जब पानी वो क्या हुआ था मंडी में, तब हुड्डा साहब ने बजट पास किया था 9 करोड़ का पानी निकासी का, और वो प्रोजेक्ट पूरा तैयार भी हो गया था। लेकिन सरकार अगले साल बदल गई। सरकार बदल गई तो उसके साथ ही उस प्रोजेक्ट का ही नहीं पता कहाँ गया, वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया, और अब तक ऐसे ही है हालात। सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का यहाँ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक संगठन सृजन अभियान के तहत एक संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके तहत मैं भी जिला प्रधान बना था उस संगठन सृजन अभियान के तहत। उसके बाद हमने जिला कांग्रेस कमेटी की पूरी बॉडी यानी कि प्रधान, वाइस प्रधान, सेक्रेटरी, पूरी कार्यकारिणी हमने बनाई। उसके बाद ऊपर से आदेश आया कि भी इनको सभी जो कार्यकारिणी के हमारे जो पदाधिकारी हैं इनको सबको कार्य वितरण किया जाए, जिसके तहत हमने पूरी एक असेंबली में एक इंचार्ज, एक को इंचार्ज, और सभी ब्लॉक्स में 10 के 10 ब्लॉकों में एक इंचार्ज और एक को इंचार्ज किया था, ताकि हम इसको कांग्रेस पार्टी का जो हमारा अभियान है उसको आगे बढ़ा सकें। उसके तहत हमने जिस तरह हमने खरगोदा में भाई सिकंदर है, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इनको खरगोदा का इंचार्ज बनाया है, और अंजुबाला खटक जी हमारे को इंचार्ज बनाया है। इस संगठन सृजन अभियान के तहत अब हमारी नेक्स्ट वो है कि
ब्लॉक्स के प्रधान जल्दी ही आ जाएंगे और उनकी साथ के साथ उनकी कार्यकारिणी भी बढ़ जाएगी। जो हमारा प्रोग्राम है कि पार्टी का निचले स्तर तक हम जाए। उसके बाद हमने उसके ब्लॉक के बनने के बाद बूथ लेवल पे हम एक एक साथी को 4-5 साथियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि नीचे से बूथ से लेके और पीसीसी तक एक कड़ी बन जाए, जो कि ऊपर से जो भी आदेश आए हमारे एआईसीसी से, पीसीसी से, तो सब साथियों को उसका वितरण किया जाए और सारी रिपोर्टें एआईसीसी को दी जाए। नमस्कार, केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा अब दे रहा है सभी बच्चों के लिए मुफ्त बस सेवाएं। जी हाँ, बस की चिंता छोड़िए और अपने बच्चे को दीजिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। हम आपको बता दें कि केडी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कक्षा नर्सरी से 9वीं तक शुरू हो चुके हैं, तो जल्द ही संपर्क करें केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा।